और राजा अपने घर की ओर वापस आने लगा तो राजा ने गोरखनाथ से कहा कि महाराज, आज जब मैं आपके पास आ रहा था तो मेरे तोते ने एक अजीब प्रश्न मुझसे किया। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि कौन सा प्रश्न किया उसने तुमसे? तो राजा बोलने लगा कि मेरे तोते ने कहा कि मुक्ति का क्या उपाय है। तो राजा ने कहा कि महाराज, तोते ने मुझसे कहा कि मुक्ति का क्या उपाय है, आप अपने गुरु से पूछना। गोरखनाथ ने सुना और गोरखनाथ ने आंखें बंद की और एक तरफ को लुढ़क गए। गोरखनाथ जी एक तरफ को जो लुढ़के और उन्होंने अपनी सांस भी रोक दी। राजा सोचने लगे कि महाराज गोरखनाथ जी समाधि में चले गए हैं, अब ये मुझे कुछ नहीं बताएंगे। राजा अपने घर में आया तो तोता कहने लगा कि महाराज, मैंने आपसे एक प्रश्न कहा था कि आप अपने गुरु से पूछना कि मुक्ति का क्या उपाय है। तो क्या आपने अपने गुरु से पूछा? तो राजा कहने लगा कि गुरु से मैंने पूछा तो था, लेकिन उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और आंख बंद करके वो एक तरफ को लुढ़क गए। तोता गोरखनाथ की भाषा समझ गया कि मुझे प्रातःकाल क्या करना है। प्रातःकाल जैसे ही राजा का नौकर उस पिंजड़े के पास गया, उसने देखा तोते की गर्दन एक तरफ को लटकी हुई है और उसकी सांस भी नहीं चल रही है। नौकर ने पिंजड़ा खोला और पिंजड़ा खोल करके तोते को हवा में फेंका और तोता फड़फड़ाते हुए उड़ गया। उसे मुक्ति मिल गई। लेकिन हम लोग मुक्ति ढूंढते रहते हैं। तोता तो मुक्ति का उपाय सीख गया, परंतु हम लोग चाहे कितना भी हो, मुक्ति का उपाय हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। ये मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह और पुलस्त्य, कत्रु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद, ये 10 पुत्र उत्पन्न किए और छाया और करदम्ब को भी जो इन्होंने शरीर दिया। और फिर मनु के 3 पुत्र, 2 पुत्र और 3 पुत्री हुई। नारद ब्रह्मा जी से कहने लगे कि भगवान शिव की कुबेर से मित्रता कैसे हो गई, कृपया मुझे इस प्रसंग को सुनाइए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। गुणनिधि कुसंग में पड़ गया, जिसके कारण वह जुआ खेलता था और सारे कर्म वेद शास्त्र के विरुद्ध करता था। वह संध्या स्नान आदि से हीन, वेद शास्त्र का निंदक तथा देवता और ब्राह्मणों का अपमान करने वाला था। यज्ञदत्त जब भी अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता था तो उसकी धर्मपत्नी बोलती थी, अपने पति से झूठ बोल देती थी, कह देती थी कि गुणनिधि देवताओं का पूजन करने के लिए गया है, अथवा झूठ बोल देती थी कि वो तो पढ़ाई करने के लिए गया है। गुणनिधि के दोषों को उसकी माता
छिपा लेती थी। माता प्रथम शिक्षिका होती है अपने बच्चे की, प्रथम गुरु होती है। जैसा माँ अपने बच्चे को संस्कार देना चाहे वैसे ही बच्चे को संस्कार मिल जाता है। अगर हम बच्चे का दोष छुपाते जाए तो एक दिन वो दोष भयंकर रूप धारण कर लेता है। और समयानुसार यज्ञदत्त ने अपने पुत्र का विवाह संपन्न कर दिया। एक दिन माँ ने अपने पुत्र को समझाया कि हे पुत्र, तुम अपना कुल की प्रतिष्ठा पर कलंक लगा रहे हो। तुम्हारे जैसा जीवन तुमने जो भी आज तक जीवन जिया है, लेकिन अब अपनी पत्नी के संग मधुर संबंध स्थापित करो। तुम्हारे पिता का परिवार, मामा का परिवार, पड़ोसी सब पढ़े लिखे हैं। तुम भी अब इस दुष्ट आचरण को छोड़ दो। मैंने कभी भी, उसकी माँ कह रही है कि मैंने कभी भी किसी दुष्ट पुरुष की ओर कभी नहीं देखा। तुम में ऐसे कुटिल दोष कहां से आ गए? गुणनिधि दान आदि में मिलने वाली अंगूठी आदि को जुआरियों को बेच देता था। एक दिन यज्ञदत्त ने एक जुआरी के हाथ में अपनी अंगूठी देख लिया और